कितने टाइम पहले आया था तुम्हारा एटीएम कार्ड? 6 महीने हो गए। ऑलमोस्ट 6 महीने। तो 6 महीने पहले मैडम का जो है एटीएम कार्ड आया था, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं किया हमने दिल्ली में, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे जो है SBI की ब्रांच में भी है, तो हम वो जो कार्ड है एक्टिवेट करने जा रहे हैं। तो वेलकम टू दार्जिलिंग सिटी। भाई साहब ये बिल्डिंग मेरे ख्याल से सबसे पुरानी है बट क्लॉक टावर पे टाइम देखो, एकदम सही है। गुड द वेरी मॉर्निंग्स। हे गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू एबी वेंचर्स। तो अभी हो गई है सुबह और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का सीन। बारिश हो रही है और सब तरफ जो है बादल छाए हुए हैं। मतलब सामने जो है पहाड़ हैं बट वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, इट्स ऑल वाइट आउट। A few moments later. तो अब जाके फाइनली जो पहाड़ों की लाइन है वो यहाँ से नज़र आनी शुरू हुई है, नीचे के घर नज़र आने शुरू हुए हैं, लेकिन बादल अभी भी हैं और बारिश हो रही है। हम घूमने कैसे जाएंगे? ये देखो, छाता कल मम्मी ने लेने का दिया, 100 रुपये का आता है, 100 रुपये का आता है। 1 hour later. तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बारिश अभी तक प्रॉपरली बंद नहीं हुई है, अभी भी थोड़ी थोड़ी चल रही है। थोड़ा सा आसमान साफ़ हो रहा है बीच बीच में, तो होपफुली जब तक हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे बारिश जो है वो बंद हो जाएगी। तो कॉफ़ी जो है वो मैं खुद बनाने आ रहा हूँ अपनी, दिखाता हूँ कैसे। यहाँ बारिश आधी रात से हो रही है और इसके बंद होने तक हमें कुछ तो करना था, तो हमने अपनी अंग्रेज़ों वाली कॉफ़ी बनाई और बारिश बंद होने तक का वेट किया। ऐसी बारिश में कॉफ़ी पीने का मज़ा ही अलग है। फाइनली 10 बजे बारिश रुकी और हम अपनी कार होटल में छोड़ के एक लोकल शेयर टैक्सी लेके दार्जिलिंग की तरफ चल दिए। लेकिन ये कैब खचाखच भरी हुई थी, एक टाटा सुमो जिसमें 12 लोग थे। इस रूट पे बहुत जाम लगते हैं और दार्जिलिंग में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। अपनी कार लेके जाना मतलब सर में दर्द, इसलिए हमने कैब कर ली। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बट अच्छा ही हुआ क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था और हमारी अपनी कैब जो है एक ट्रक से टकराते टकराते बची। खैर किसी तरह से हम बच गए, बट आप यहाँ पे रोड्स का हाल देख सकते हो। अगर आप दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के मैप को देखोगे तो हम लोग रुके हैं यहाँ सोनाडा में और हमें जाना था दार्जिलिंग। रास्ता सिर्फ 16 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ की कैब्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं। यहाँ पे टैक्सी यूनियन वालों की गैंग होती है जिनको बाहर की गाड़ियों से हमेशा प्रॉब्लम होती है, और ऊपर से ये टूरिस्ट को मनमर्जी का चार्ज करते हैं। मतलब जहाँ इस 16 किलोमीटर के लिए लोकल लोगों से 50-60 रुपये पर हेड लेते हैं, हमसे इस टैक्सी वाले ने 300 रुपये ले लिए। तो अगर आप टूरिस्ट हो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहना। यहाँ की टॉय ट्रेन दार्जिलिंग का मेन अट्रैक्शन है। इसकी टिकट्स आपको IRCTC या फिर मेक माई ट्रिप से ऑनलाइन मिल जाएंगी। हमें यह पता ही नहीं था और हमने टिकट्स बुक नहीं कराई। हमने सोचा कि दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से जाके ले लेंगे। इसी उम्मीद से हम लोग दार्जिलिंग स्टेशन के अंदर गए, लेकिन उस दिन की सभी टिकट्स बिक चुकी थी और कंडक्टर ने हमें वहाँ से भगा दिया। गजब बेइज्जती है। तो वेलकम टू दार्जिलिंग। हम लोग गए थे अभी रेलवे स्टेशन पता करने के लिए कि शायद 2-3 टिकटें मिल जाएं, पर नहीं मिली। दार्जिलिंग तो हम लोग पहुंच गए थे और हमने आज का प्लान ये किया हुआ था कि पैदल घूम घूम के जितनी जगह हो सकती है सब देखेंगे।
और हम चल दिए माल रोड की तरफ। हालांकि दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत मिक्स कल्चर मिलेगा। सिक्किम, नेपाल, तिब्बत एंड वेस्ट बंगाल सबकी खिचड़ी पकी हुई है। दार्जिलिंग अंग्रेजों के ज़माने का हिल स्टेशन है और यहाँ पे आपको ब्रिटिश एरा के काफ़ी आर्किटेक्चर मिलेंगे, जैसे कि ये नगर पालिका की बिल्डिंग दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1850 एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स इन वेस्ट बंगाल। और ये क्लॉक टावर अभी तक काम करता है। अरे इस क्लॉक टावर को छोड़ो, इस मछली को देखो भाई साहब, क्या सजा के रखी हुई है। हम लोग वेजिटेरियन हैं, लेकिन पता नहीं कुछ तो था इस मछली में जो भूख लग गई। हम पहुंचे माल रोड और फिर ढूंढने लगे कोई रेस्टोरेंट। और पता नहीं क्यों हम लोग दार्जिलिंग के सबसे महंगे वाली बेकरी में घुस गए, ग्लेनरीज। ये करीब 140 साल पुरानी है और यहाँ पे आपको मस्त वाले स्नैक्स और पेस्ट्रीज मिल जाती हैं। अंग्रेज़ों की महंगी बेकरी में जहाँ सब छुरी कांटे से खाते हैं, मैंने लिया लेमन टार्ट। कोशिश करता रहा कि स्पून से खा लूँ, लेकिन ये कमबख्त टूट ही नहीं रहा था। फाइनली मेरे अंदर का हिंदुस्तानी जागा और मैंने कहा हटाओ यार, हम देसी ही अच्छे हैं। खैर पेट पूजा करके हम वापस सड़क पे आए और अब बारी थी थोड़ी शॉपिंग की। कुछ कपड़े खरीदे, चाय पत्ती के नाम पे थोड़ा चरस गांजा खरीदा और फिर हम पहुंच गए चौरस्ता। देखो, डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, यूनाइटेड बाय डेटा। जैसा कि नाम से ही लगता है, यहाँ पे चार तरफ से रास्ते आके मिलते हैं और यहाँ पे काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स होते रहते हैं। अगर बादल ना हो तो यहाँ से कंचनजंगा भी दिखाई देता है, द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच के हम लोग आगे चल पड़े। तुम्हारी शक्ल देखिए चलते। अब तक चल चल के हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। फाइनली हम लोग पहुँचे ज़ू। टिकट लेके अंदर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ पे जानवरों से ज़्यादा इंसान भरे हुए हैं। मतलब कि भाई दार्जिलिंग के सारे टूरिस्ट यहीं पे भरे हुए थे। बट इट वाज ऑब्वियस, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे एनिमल्स मिल जाएंगे और ये जगह बच्चों को बहुत पसंद आती है। अब इन भाई साहब को देखिए, यहाँ पे पड़े सुस्ता रहे हैं और बाकी लोग इनकी फ़ोटो खींच रहे हैं। भालू के साथ साथ आपको यहाँ पे पहाड़ी बकरे, रॉयल बंगाल टाइगर, हिमालयन वुल्फ, कुछ खुजली करने वाले बर्ड्स और कुछ पत्ते खाने वाले लंगूर भी मिल जाएंगे। ये है नीलू, नीलू है। जू के साथ ही है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट और म्यूज़ियम। आपको यहाँ पे पहाड़ चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है एंड ट्रस्ट मी, यहाँ आके आपको गूज बम्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल में पता चलता है कि हमारी माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री क्या है। म्यूज़ियम के अंदर फ़ोटोग्राफी बैंड थी तो अंदर हमको शूट नहीं कर पाए, लेकिन इतना ज़रूर पता चल गया कि कैसे लोगों ने इतनी मेहनत से वो पहाड़ चढ़े हैं जिनके बारे में आप और मैं सोच भी नहीं सकते। खैर पहाड़ चढ़ना छोड़ो, अब तो इतना चल चल के भूख लग गई थी और हमने खाई झाल मुड़ी। शाम हो चुकी थी और आज का दार्जिलिंग का हमारा दिन ख़त्म हुआ। बहुत मेहनत और लड़ाई झगड़े करके हमें एक टैक्सी मिली जिसने हमें होटल वापस छोड़ा। अगर आपके पास भी एक दिन है तो दार्जिलिंग में आप भी हमारी तरह आराम से बिता सकते हो। हमने यहाँ जो जो प्लान किया था सब देख लिया, सिवाय टॉय ट्रेन में चढ़ने के। तो इसके लिए हम कल यहाँ पे वापस आएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप लिविंग। या